डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस व्यक्त करो, एक्सप्रेस व्यक्त करो द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित संख्याओं को व्यक्त करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखो, हिंदी में कहते हैं मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लिखो। ठीक है, तो ये जो नंबर है डेसिमल में है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हाँ, देखिए क्या है, 0.0000000, इस तरह से जीरो जो है कितनी बार है? 11। हाँ, देखिए 5 5 10 3 5 कह रहे हैं, नो 4 4 4 8 4 0 ये है, 4 0 ये है, 8 0 3 0 और 11 0 है। तो डेसिमल के बाद 11 0 है और उसके बाद 8 6 लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो पहले हम आपको समझा दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लीजिए थोड़ा। देखिए कोई नंबर दशमलव रूप में इस प्रकार हो, ठीक है, दशमलव रूप में हो और उसके साथ 10 का पावर भी शामिल हो। कोई नंबर हो, कोई डेसिमल नंबर हो, ठीक है, तो देखिए डेसिमल नंबर आप ले लिए और इसके साथ आप 10 का पावर भी ले लिए, 10 पे पावर 3 लिख दिए आप। अच्छा, और इस डेसिमल नंबर जो आपने डेसिमल नंबर लिया है, इसमें डेसिमल के पहले एक इंटीजर हो, एक पूर्णांक। देखिए दशमलव के पहले, यहाँ डेसिमल के पहले एक पूर्णांक 4 है। क्या है? पूर्णांक 4। हाँ, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे होता 24.5, तो आप देख रहे हैं डेसिमल के पहले 2 पूर्णांक हो गया, 1 2 पूर्णांक 2 इंटीजर हो गया। ठीक है, लेकिन कोई डेसिमल नंबर इस प्रकार से हो कि उसमें डेसिमल के पहले, ठीक है, क्या हो, डेसिमल के पूर्व, यहाँ कह लीजिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड में, डेसिमल के लेफ्ट हैंड में 1 डिजिट हो। देखिए 1 डिजिट 4 है, ठीक है, तो और 10 का पावर भी सम्मिलित हो, तो इसको डेसिमल के इस रूप को डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। आप समझ सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड? ठीक है, क्या मतलब, क्या समझे कि कोई डेसिमल नंबर इस प्रकार से हो कि, ठीक है, दशमलव के पहले एक पूर्णांक हो, केवल एक पूर्णांक, एक इंटीजर हो और 10 का पावर भी सम्मिलित हो उसके साथ, तो दशमलव के इस रूप को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए मैंने लिख दिया 3.84 × 10⁻⁷। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं ये जो नंबर लिखी गई है, इसमें देखिए ये दशमलव भी है, दशमलव संख्या भी है और 10 का पावर भी शामिल किया गया है। और दशमलव जो है, दशमलव संख्या में देखिए दशमलव के पहले, डेसिमल के पहले 1 इंटीजर 3 है। क्या 2 इंटीजर है? नहीं, 1 इंटीजर है 3। ठीक है, और यहाँ 10 का पावर भी दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो कोई नंबर इस प्रकार से हो कि उसमें जो है डेसिमल भी हो और 10 का पावर भी हो। अच्छा, और क्या, डेसिमल के पहले, डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु, डेसिमल पॉइंट के पहले जो है क्या हो, एक पूर्णांक हो, केवल एक पूर्णांक। ठीक है, हाँ, और
उस डेसिमल नंबर के साथ 10 का पावर भी हो तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता कहते है। हैं। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो हमने लिखा है 0.00000 ऐसे लिखा मैंने, और जीरो कितनी बार 11 टाइम्स, 11 बार जीरो लिखा है, उसके बाद 86 लिख दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यह दशमलव तो है, डेसिमल नंबर है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि किसी नंबर, कोई नंबर इस प्रकार से हो कि हेलो उसके दशमलव, ठीक है, दशमलव वाला जो भाग है, ठीक है, तो दशमलव संख्या में डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट हो, 10 का पावर हो, और उसके साथ 10 का और भी हो, तो वह क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, 11 जीरो, हाँ 11 टाइम्स 11 बार जीरो दिया है, ठीक है, उसके बाद 86 है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो क्या करें? देखिए क्या करेंगे आप डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए डेसिमल को स्पष्ट है यहाँ लाना होगा, क्योंकि मैंने बताया दशमलव के पहले क्या होना चाहिए? दशमलव के पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दशमलव संख्या अगर है, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट, 1 पूर्णांक होना चाहिए, 1 इंटीजर। इंटीजर मीन्स आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, इंटीजर हिंदी भी समझ लीजिए तो बढ़िया रहेगा, सुनते जाइए समझते जाइए। इंटीजर मीन्स पूर्णांक हिंदी में, ठीक। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दशमलव को उठाकर यहाँ पर 8 के बाद लाना पड़ेगा, मतलब ताकि दशमलव पहले 1 इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ आइए, हालांकि जीरो भी इंटीजर होता है, जीरो भी इंटीजर ही है, लेकिन जीरो के अतिरिक्त इंटीजर, जीरो को छोड़कर कोई दूसरा इंटीजर, क्या जीरो इंटीजर नहीं है, वो भी इंटीजर ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लाना है ये डेसिमल को, यहाँ पे लाना है, तो क्या करना होगा डियर स्टूडेंट? यहाँ देखिए डेसिमल यहाँ कैसे आएगा? अगर आप यहाँ देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें बता रहे हैं। देखिए यहाँ इसको लिखिए पहले 0.000, ठीक, 4 जीरो हुआ, पुनः लिखिए 0 0 0, 4 जीरो और लिखिए, फिर उसके बाद 3 जीरो, तो 4 4 8 8 3 11 जीरो हुआ, ठीक, और 86। अब इसमें क्या करेंगे? डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ लाना, कहाँ भेजना है? दशमलव को अपने ओरिजिनल प्लेस से, मूल स्थान से उठा करके उसको राइट हैंड में ले जाना है। हाँ, इनको राइट हैंड में ले जाना है। तो क्या करेंगे? देखिए इसके यहाँ गुणा करेंगे कितने से? हाँ देखिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 1, और 1 के बाद देखिए डेसिमल को जितने डिजिट, दशमलव को जितने अंक, जितने डिजिट जो है लेफ्ट हैंड में ले जाना है, 1 के बाद यहाँ उतने जीरो रख लीजिए, 1 के बाद उतने जीरो। हाँ देखिए दशमलव को उठा करके यहाँ 8 पे लाना, अर्थात पहले से देखिए कितना है यहाँ 11 जीरो है। अच्छा उसके बाद 8 एक अंक और ले लीजिए, तो कितना हो गया? 12 अंक। तो यहाँ पे लाना है उठा करके दशमलव डेसिमल को। तो क्या करना होगा? यहाँ पर गुणे लिख करके 1 के बाद आप 12 जीरो लिखिए। क्या लिखिए? 12 जीरो, 4 4 8, यहाँ देखिए 4 4 8 8 जीरो, फिर उसके बाद क्या हुआ? 4 जीरो और लिख दीजिए, ठीक। यहाँ गुणे 1 करके 1 के बाद देखिए 4 4 8 4 12, तो इतने से आप क्या करेंगे? ठीक, 1 के बाद इतने जीरो लिख करके आप गुणा करिए। पढ़िए इसको, संख्या कितनी बनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे ना। कैसे पढ़िए तो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। ऐसे मतलब पढ़ने से आ रहा है आपके सामने।
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किए आप, तो जितने से मल्टीप्लाई किए डियर स्टूडेंट उतने से डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ अपॉन करके 1 लिखिए, 1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ अपॉन करके, ठीक, क्या करेंगे, यहाँ पर से लाइन खींच देंगे, ठीक। तो अपॉन, अब उसके बाद 1 लिख करके 1 के बाद बाहर है जीरो यहाँ नीचे, तो जितने से ऊपर आप मल्टीप्लाई किए उतने से आपको यहाँ डिवाइड करना होगा। देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 1 के बाद कितने जीरो लेकर, 12 जीरो लेकर, इतने बड़े नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरह से खरब में आया ना, हमने पढ़ा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। 10 खरब से आपने गुणा किया और 10 खरब से आपने भाग दिया। तो हम देखिए यहाँ 10 खरब से गुणा कर किया गया, तो डेसिमल यहाँ अपने मूल स्थान से उठा दिया स्टूडेंट, अपने मूल स्थान से उठा और यहाँ चला गया, हेलो, 8 के बाद तो ये हो गया इस तरह से 8.6, हेलो 8.6। देखिए यहाँ पे आप 8 लिखे हैं, 8 के बाद दशमलव यहाँ, अब यहाँ 0 0 0 0 तमाम लिख दिया जाए यहाँ 8 के पहले, तो क्योंकि दशमलव खिसक किधर आ गया है, तो इसलिए वहाँ 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पर 0 का मतलब है, लेकिन अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आपने 8 के बाद दशमलव लिख दिया, तो इसके पहले क्या करें, देखिए ये दशमलव यहाँ आ गया, अब यहाँ 8 के पहले यहाँ 0 लिखे हैं, यहाँ 0 लिखे हैं, यहाँ 0, क्या मतलब है इससे, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, 8 दशमलव पढ़ेंगे। तो 8 के पहले किसी पूर्णांक से पहले 0 लिखा जाए, वहाँ दशमलव का प्रयोग न हो पहले, तो वहाँ पर पूर्णांक के पहले 0 लिखने का मतलब कुछ नहीं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऐसे मतलब आप लिखेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा 8.6, उसके बाद 0 0 0 तमाम रहेगा, उससे क्या मतलब है, तो आप 8.6 क्या, हाँ, कितना आपको मिले, 8.6 मिल जाएगा, तो आपने 8.6 लिखा, 8.6 अपॉन, यहाँ देखिए 10 खरब, मतलब इसमें देखिए इस नंबर में 1 के बाद 12 जीरो है, तो यहाँ इसको अगर आप लिखें 10 के रूप में, देखिए 10 × 10 × 10 × 10, तो जानते हैं क्या होगा, 10 12 बार आएगा, जैसे 1000 है डियर स्टूडेंट, ये 1000 को आप लिख सकते हैं, देखिए 10 × 10 × 10, देखिए 1 1 जा 1 3 जीरो आ जाएगा, तो 1000 को 10 × 10 3 टाइम लिख सकते हैं, अर्थात 10 टू द पावर 3। ऐसे ही डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, 10,000 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 × 10, 10 का 4 टाइम्स, 10 को 4 टाइम्स लिख करके आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको 10,000 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो 10 टू द पावर 4, 10,000 का मतलब 10 टू द पावर 4, बात समझ में आ गया। ऐसे ही क्या हो, आप समझ गए आप, ऐसे ही 1 लाख हो, 1 के बाद 5 जीरो, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख हो तो क्या करेंगे, इसको लिखना चाहें 10 × 10 × 10 ऐसे 5 बार लिखेंगे। देखिए सीधे आप ये समझ लीजिए कि 1 के बाद जितने जीरो है, ठीक है, तो 10 पे उतने का पावर लगा देंगे, सीधे आप ये समझ लीजिए। इस तरह से आपके बात समझ में आती है कि इस तरह से 1 के बाद जितने जीरो है तो उसको क्या करना है, 10 समझ रहे हैं, 10 के पावर के रूप में राइट करना है। तो 1 के बाद जितने जीरो है तो 10 लिख करके 10 आधार ले लेंगे और होल पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। जितने यहाँ जीरो है 1 2 3 4 उतने यहाँ कर देंगे, हेलो, यहाँ पर उतना पावर लगा देंगे। तो आप समझ गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे कितना है, सीधे आप समझिए 1 के बाद कितने जीरो है, 12 जीरो है, 12 जीरो है, तो 10 टू द पावर 12। ऐसे अभी कितना बढ़िया पॉइंट, हेलो, कितना बढ़िया पॉइंट, ऐसे हो गया। अब देखिए, अब इसको ऊपर आप ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, मतलब इसको क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे, मतलब ऊपर ले जाएंगे इसको। देखिए 8.6 और जब यहाँ से ऊपर आएगा, इसके साइड में यहाँ आएगा, इसको ये डिनोमिनेटर का काम कर रहा था,
डिनोमिनेटर था, अब डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर बनाने जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी पावर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये नियम है। जब किसी नंबर को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर चेंज कर देते हैं, समझ रहे, किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है, उसका पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या था, इसको सीधे कर लीजिए, इसको नीचे से यहाँ ऊपर ले गए यहाँ, ठीक है। तो ऊपर ले जाने पर इसका क्या होगा, इसके पावर का चिन्ह, हाँ, पावर का साइन बदल जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, 10 टू द पावर -12। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ये मानव रूप है, एक ए स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने, हेलो डियर स्टूडेंट, देखो समझो, आपने क्या किया, इस डेसिमल नंबर को आपने इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें क्या दशमलव संख्या है और 10 का पावर भी है, डेसिमल नंबर है और उसके साथ साथ 10 का पावर है। डेसिमल नंबर में डेसिमल के पहले एक पूर्णांक है, वो इंटीजर है, और 10 का पावर भी है। तो इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही शेष पार्ट को आप जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपके समझ में आ गया। ऐसे ही आप मेहनत करिए और इसे समझ करके ऐसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, समझ लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद अन्य पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। अंडरस्टैंड।